में लगातार हो रही भारी बारिश से जिले के सभी नदी नालों में उफान है। भारी बारिश से जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए और सभी पर अब चादर चल रही है, जिससे बांधों के निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिर गए। कई मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मच्छीपुरा, किठानी, सूरवाल, अजनौटी, डुब्बी, धनौली, पुसोदा, तरमोदा, शेषा सहित कई गांव में पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। वाहनों को घरों तक ले जाना अब संभव नहीं रह गया है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते पानी से भय के साए में ग्रामीण पल पल परेशान होने को मजबूर हैं। बूंदी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और निचली बस्तियों में पानी का सैलाब आ गया है। तलवास कस्बे में तालाब की पाल टूटने से बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा। वहीं खटकड़ में मेज नदी के उफान ने नई घरों और कॉलोनियों को अपनी चपेट में ले लिया। बूंदी शहर के नागदी और सदर बाजार में नवल सागर झील के ओवरफ्लो होने से सड़कों पर पानी का कब्जा है। नदी नालों में उफान आने के चलते कई इलाकों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क कट गया है। बूंदी शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क से लेकर मकान तक पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। उधर नवल सागर झील में लगातार पानी की आवक के चलते गेट खोलकर जल निकासी की जा रही है। वहीं पानी की निकासी नहीं होने के लिए लोग प्रशासन पर समय रहते उचित व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। करौली जिले के सपोटा उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार रात से ही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बरसात के चलते पुलिस थाना सपोटा और जवानों के क्वार्टरों में पानी भर गया, जिससे उनका सामान भीग गया और नुकसान हुआ। पुराने जर्जर क्वार्टरों की दीवारें गिरने की कगार पर हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। थाना अधिकारी धारा सिंह मीणा स्वयं पूरी रात पानी की निकासी में जुटे रहे। बारिश का प्रभाव आसपास के बांधों और नदियों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा। काली सिंध बांध पर खतरे के स्तर से 8 फीट ऊपर पानी बह रहा। गोरेहार नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। खूबपुरा नदी में तेज बहाव के कारण नए पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा। क्षेत्र के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। कई खेतों में पानी भर गया। वहीं लगातार बारिश से गंभीर नदी उफान पर है। हिंडौन गंगापुर मार्ग स्थित कटकड़ पुलिया पर तेज बहाव के कारण पानी आने लगा, जिससे पुलिया पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। प्रशासन ने एहतियातन वजीरपुर की ओर से हिंडौन की ओर जाने वाले दोनों मार्गों को जेसीबी से खुदवाकर काट दिया गया। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है और नागरिकों और स्थानीय लोगों को समझाइश की जा रही है कि पुलिया की ओर न जाएं। प्रशासन मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बारां जिले में लगातार हो रही तेज बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बारां शहर में भी बीते 24 घंटे में 237 mm बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। कई पुलियाओं और रफ्टों पर भी तेज बहाव देखा जा रहा। बारां शहर की मुख्य सड़कें और निचली बस्तियां 24 घंटे से अधिक वक्त से पानी में डूबी हुई है। निचली बस्तियों में पानी घुस जाने के बाद प्रशासन द्वारा करीब 40 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। शहर के प्रमुख मार्गों जैसे रेलवे स्टेशन, अस्पताल रोड, धर्मदा चौराहा और प्रताप चौक समेत कई कॉलोनियों में जल भराव हो गया है। बाजार की कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। इस बीच पानी से परेशान एक व्यापारी शहर के प्रताप चौक पर पानी को थमने के लिए पूजा करता नजर आया। जहाँ एक तरफ बारिश से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही, वहीं इन सब के बीच कुछ लापरवाही अपनी जान की परवाह किए बिना राती डैम के वेस्ट वियर के ऊपर चहलकदमी करते दिखे। चतरा जिले के पत्थलगढ़ा प्रखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई घरों में पानी घुस गया है। लोग घर आंगन में भरे पानी को निकालने में असमर्थ हैं और अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 50 सालों में इतनी भीषण बारिश पहली बार हुई है
वहीं इस आपदा से सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यालय और स्कूल भी प्रभावित हो गए हैं। जगह जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि ग्रामीणों को पलायन करने पर मजबूर करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी आशीष यादव ने बताया कि गांव में हर तरफ पानी ही पानी है। घरों में रखा अनाज और बाकी सामान भीग कर खराब हो रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक राहत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोग प्रशासन से राहत और मदद की मांग कर रहे हैं ताकि वे इस प्राकृतिक आपदा से जल्द उबर सके। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सवाई माधोपुर में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मूसलाधार बारिश के चलते जिले भर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच सूरवाल बांध में एक बड़ा हादसा हो गया। 9 लोगों से भरी एक नाव पानी का तेज बहाव की चपेट में आ गई और असंतुलित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 4 लोग बांध के तेज लहरों को पार करके किनारे लग गए। इसके बाद अन्य 3 लोगों को ग्रामीणों ने कूद कर निकाला है। इसके बाद एक व्यक्ति बांध के बहाव के बीच पूरी तरह से फंस गया। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ के 2 जवान अपनी जान को हथेली पर रखकर युवक के पास पहुंचे और लहरों के भीषण बहाव के बीच फंसे युवक को सकुशल निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 5 घंटे का समय लगा। वहीं मऊ गांव निवासी रतन मीना अभी भी लापता है। पहाड़ों पर बारिश लोगों के लिए लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। रास्तों का सफर करना किसी खतरे से कम नहीं। चमोली से आई खौफ में भरती इस तस्वीर को देखिए। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास पिछले कई दिनों से बार बार पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। यहाँ एक बस पीपल कोटी के पास से गुजर रही थी, तभी इसी दौरान पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरा। हालांकि पत्थर की चपेट में बस नहीं आई। पत्थर जोर से उछलते हुए नीचे जा गिरा। हालांकि पत्थर के कुछ टुकड़े बस पर जरूर लगे। अगर ये भारी पत्थर बस पर गिरता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हाईवे पर खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां पर लोग रुक गए, जिन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उत्तरकाशी में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। टबरानी में भारी मलबा सड़क पर आया है। मिट्टी को रोके रखने वाले पेड़ भी एक झटके में धराशायी हो गए। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। पहाड़ से गिर रहा मलबा भागीरथी नदी में जा रहा है।